हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1, रिवीजन टूर ऑफ पाइथन। तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, पूरी क्लास 11th ही घुसा रखी है पूरी, और कुछ भी नहीं है। पूरी क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस ही है एक चैप्टर में बस। तो देख लेते हैं, चलो पढ़ते हैं इसको भी। बोर्ड में इसमें से 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ज़रूर आता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन। ये आपको पता ही है, तो देखते हैं। सबसे पहले है ये इजी टू यूज़, बहुत इजी है। इसका सिंटैक्स जो है वो सबसे इजी है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरेटिवली। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये, मतलब जो भी कोड आप लिखोगे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई इसमें एरर है तो वो आपको पहले ही बताएगा, बाद में नहीं बताएगा। मतलब पहले ही बता देगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है ये। क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये आपका, विंडोज़ में भी चल जाएगा, लिनक्स में भी चल जाता है, एंड जितने भी और अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब में चल जाता है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है और कंप्लीटनेस है, फ्री एंड ओपन सोर्स। ये ध्यान रखना है कि फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है ये। बस इसमें इतना कुछ था, हार्ड एंड टफ नहीं था, इसमें इतना ही है। चलते हैं मेन चैप्टर की शुरुआत होती है बेसिक टर्म, मतलब यहाँ से बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसमें हम देख सकते हैं कि एक होता है हमारे पास टोकन, जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम सबसे छोटी यूनिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसको आप लेक्सियल यूनिट के नाम से भी जानते हो, बट आप इसको टोकन्स के नाम से याद रखो। लेक्सियल आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको बता दिया, लेकिन लेक्सियल यूनिट भी इसे कहते हैं। इसको याद करने के लिए मैंने अपनी साइड से तो ये बना दिया था, आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप वो बना लेना। कितने इंटेलिजेंट लाए ऑरेंज पूछो, मैंने ये बनाया था, इसको आप ये कर सकते हो। कितने इंटेलिजेंट लाए पूछो ऑरेंज, कुछ भी मतलब आप बना सकते हो। मैंने ये बना दिया था, ये थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, तो आप कुछ और कर लेना। याद करने के लिए है बस ये तो। क्या याद करने के लिए, जिससे टाइप्स ऑफ टोकन्स पता चल जाए हमें। कीवर्ड होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं और पंचुएटर्स होते हैं। के से कितने के के से कीवर्ड, इंटेलिजेंट के आई से आइडेंटिफायर, लाए के एल से लिटरल्स, ऑरेंज के ओ से ऑपरेटर्स और पूछो के पी से पंचुएटर्स। एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, अभी आगे देखना। मुझे एक बात अभी बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा टोकन है जिसका एक और नाम है, बताओ। चलो आगे बताता हूँ मैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये टोकन हो गया आपका, ये टोकन हो गया आपका। फिर इसके अंदर देखो, कीवर्ड हो गया कितने का के, इंटेलिजेंट लाई, पी गायब है, ऑरेंज, ठीक है, पी गायब है, पी की जगह डी आ रहा है। तो पं पंचुएटर्स का पी गायब है, तो पंचुएटर्स का पी तो गायब है, लेकिन आप ये देखो कि पंचुएटर को ही डेलीमीटर कहते हैं, ठीक है ना। पंचुएटर को ही डेलीमीटर कहते हैं, तो इसलिए अगर डेलीमीटर आ जाए तो इसका मतलब भी पंचुएटर ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। बस ये बताना था, इसमें डेलीमीटर का नाम ही पंचुएटर, पंचुएटर का नाम ही डेलीमीटर। चलते हैं अपने पहले ही टोकन पे, जो कि है कीवर्ड। कीवर्ड कीवर्ड आप मतलब इसको रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये स्पेसिफाइड प्री डिफाइंड मीनिंग के साथ होते हैं पाइथन इंटरप्रेटर में, ठीक है। और ये हर एक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस आप ये देख लो, ये याद रखना है मैंने आपको पूरी टेबल। कीवर्ड की डेफिनेशन यहीं तक थी, हाईलाइट आगे तो एक्स्ट्रा है ये सब। कैटेगरी ये मतलब आप टेबल देख लो। जो लॉजिकल है, लॉजिकल जो कीवर्ड्स है वो आपके हो गए एंड और नोट, 11th क्लास में आपने पढ़े ही है। एंड और नोट, एंड और नोट। कंडीशनल जो होता है आपके इफ़ एलिफ एल्स, जैसे आप जब फॉर लूप लगाते हो तो उसमें यूज़ होता है, ये करते हो सबसे ज़्यादा, इफ़ एलिफ एल्स। लूप्स हमारे कौन कौन से होते हैं, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, मेन तो ये थे। ब्रेक कंटिन्यू भी है। इन फंक्शंस आपका डेफ, रिटर्न, लैम्डा, ये वाला नेक्स्ट चैप्टर, इसके ये नेक्स्ट चैप्टर है पूरा आपका, फंक्शन के नाम से नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए इतना समझो कि जो फंक्शंस होते हैं वो, उसमें डेफ होता है, रिटर्न होता है और लैम्डा होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। एक्सेप्शन देख लो, मतलब एक्सेप्शन जो कैटेगरी है उसमें जो आपका आ गया, ट्राई आ गया, एक्सेप्ट आ गया, ट्राई आ गया, एक्सेप्ट आ गया, फाइनली आ गया रेज, ठीक है। मॉड्यूल्स, आपके मॉड्यूल्स जो होते हैं इंपोर्ट
हमारे 12th क्लास में 98% हमारे में जो है वो इम्पोर्ट यूज़ हो रहा है। फ्रॉम बहुत कम है, इतना नहीं है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इम्पोर्ट से ही आते हैं, इम्पोर्ट मॉड्यूल से। फ्रॉम और ऐसे तो नहीं आते बिल्कुल भी। अदर जो आप देख सकते हो, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, नो, नीज, पास, डायलॉग, ग्लोबल, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अदर वाले, इसलिए मैंने अदर में डाल दिए थे। ये कुछ याद रखने हैं आपको। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला इंटेलिजेंट आइडेंटिफायर। दीज आर द नेम टू गिवन टू वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लासेस और फंक्शन। ये मतलब नाम इनको दिए जाते हैं। वेरिएबल हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, क्लासेस हो गई, फंक्शंस हो गए, इनको नाम दिए जाते हैं। इनके कुछ रूल्स है, अगर आपने ये याद रख लिए, इसमें से भी 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है, ज़रूर आता है, ज़रूर आता है। ध्यान रखना, इनके नेमिंग रूल्स याद रख लोगे तो आपका वो 1 मार्क बिल्कुल नहीं कटेगा, कहीं भी नहीं कटेगा। तो सबसे देखते हैं, सबसे पहले जो कैरेक्टर इसमें होते हैं अलाउड, कौन कौन से कैरेक्टर इसमें अलाउड होते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो हो गए, ए से जेड, छोटे हो बड़े हो उसमें दिक्कत नहीं। डिजिट्स 0 से 9 होती है। सबसे मेन बात, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कैरेक्टर इसमें होता है, ठीक है। स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है वो इसमें आप ये देख सकते हो, एन आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और एन अंडरस्कोर। या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या लेटर से स्टार्ट हो, नंबर से स्टार्ट नहीं होना है। आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होना है, इसको ध्यान रखना। कीवर्ड कंसर्न, यू कैन नॉट यूज़ एनी पाइथन कीवर्ड लाइक इफ़, इफ़, एल्स, वाइल, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें। नो स्पेशल कैरेक्टर, जैसे ये @ आपको ये तो पता ही होगा स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन सा होता है, ये यूज़ नहीं होते इसमें पूरे। उसमें भी कहीं केस सेंसिटिव होता है, सबसे ज़रूरी बात है ध्यान रखना। ये अगर टी कैपिटल है तो वो अलग होगा, टी स्मॉल है तो वो अलग होगा, पूरा कैपिटल है तो वो अलग होगा, पूरा स्मॉल है तो वो अलग होगा। अलग अलग आइडेंटिफायर्स हो जाएंगे तीनों। स्पेस प्रोहिबिशन होता है, ध्यान रखना। प्रोहिबिशन नहीं होता, सॉरी। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस। हाँ, जो आइडेंटिफायर्स होता है वो स्पेस नहीं लेता। यूज़ एन अंडरस्कोर सेपरेट, अगर आपको कोई वर्ड अलग करना है तो अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये कुछ रूल्स है, ये आपको ज़रूरी है याद रखने। अगर आपने याद रखे तो ही आपका 1 मार्क्स और वो 2 मार्क्स, जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आता है, हार्ड जो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आता, तो आपको पक्का हो जाएगा। चलते हैं अगले पे, जो कि है हमारा लिटरल्स। बहुत छोटा टॉपिक, जिसको हम कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स एक ही बात, मान लो क्या है ही। डाटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, आर कॉल्ड लिटरल्स। जैसे कि 5 हो गया, इंटीजर है। 5 अगर पॉइंट में कोई वैल्यू है तो वो फ्लोट होगा। जैसे ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया, अगर फॉल्स हो गया तो वो भी बुलियन में आ गया और ट्रू भी बुलियन में। हेलो है, हेलो खाली नहीं, स्ट्रिंग ये कोट्स के साथ, डबल कोट हो गया, ट्रिपल कोट हो गया, या सिंगल कोट में जो भी वैल्यूज़ है वो सब स्ट्रिंग में आएगी, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हैं कोई भी नंबर हो गया, 6 हो गया, -6 हो गया, वो सब इंटीजर्स में आएगी। पॉइंट में कोई भी वैल्यू हो गई, 7.9 हो गई, 2.1 हो गया, वो सब फ्लोट में आएगी, ठीक है। इलिटरल्स इतना छोटा टॉपिक था। अगले पे चलते हैं हम, जो कि है ऑपरेटर्स। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इनको ध्यान रखना। सिंबल्स दैट ट्रिगर सम एक्शंस, ऐसे सिंबल जो कुछ एक्शन करे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ऑपरेटर हमारा प्लस, मैथ्स आप सबको आता ही है। प्लस से क्या होता है, एडिशन। एग्जांपल देख लो, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू 3 है, 10 + 3 13, ए + बी 13। दूसरा है माइनस, सब्ट्रैक्शन, ए - बी, 10 - 3 7। मल्टीप्लाई, ए इंटू बी, 10 × 3 30। फिर आता है डिवीज़न। अब यहाँ देखो, मल्टीप्लाई तक ठीक था, डिवीज़न में हमेशा जो होगा वो फ्लोट डिवीज़न होगा। पॉइंट में है तो पॉइंट में आएगा आंसर, अगर पॉइंट में नहीं आ रहा तो वो तो बेसिक बात है, नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में ही लिखना है आपको। फ्लोट डिवीज़न में क्या होता है, फ्लोट डिवीज़न जहाँ पे आ गया वहाँ पॉइंट की वैल्यू हम नहीं लेते बिल्कुल भी। अगर 3.324 समथिंग जो भी है आगे है, तो आप केवल 3 लोगे, ठीक है। तो आप केवल 3 लोगे,
पॉइंट के आगे कुछ भी है अगर, तो पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है वो लोगे आप। फिर आता है आपका मॉड्यूलस, अगर जहाँ मॉड्यूलस है मतलब वहाँ रिमाइंडर, डिवाइड कर रहे हो आप, आखिरी में कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 4 5 एनीथिंग, वो रिमाइंडर जो होगा वो ही आपका इसका आंसर होगा मॉड्यूलर में, मॉड्यूलस रिमाइंडर। ठीक है, मैंने इसमें लिख भी दिया। एक्सपोनेंशियल मतलब पार, एक्सपोनेंशियल मतलब पार, जो भी आपका है, जैसे आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। इसमें दे रखा है जैसे 10 की पावर 3 हो गया तो 1000 हो गया आपका आंसर, 2 की पावर 3 हो गया तो 8 हो गया आंसर, मतलब 2 की पावर 2 ले लो 4 हो गया, 2 की पावर 2 4। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर होता है बेसिकली, और कुछ भी नहीं। इसमें इसका सिंबल ध्यान रखना है, डबल स्टार, और मल्टीप्लाई का सिंगल स्टार होता है, ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई का होता है, और जो दूसरा है वो होता है एक्सपोनेंशियल का, या फिर आप इसको कह सकते हो पावर का। चलते आगे, यहाँ तक सब क्लियर है ना। ये एक टेबल है बहुत, इन पूरे ऑपरेटर्स की जो मैंने पूरे एक टेबल में करने की कोशिश की है। जैसे अर्थमेटिक जो हो गया हमारे पास कैटेगरी, उसमें ऑपरेटर हमारे पास ये आते हैं जो भी आपको पीछे दिखाए। ठीक है ना, ये आपको अर्थमेटिक में आता है जितने अभी आपको दिखाए। एक मिनट, हाँ ठीक है ना। फिर आपका आता है रिलेशन, रिलेशन में आपका डबल इजिकल्स टू हो गया, मतलब डबल, अगर आप डबल इजिकल्स टू लगाओगे तो इसका मतलब होता है इजिकल्स टू। देखो इजिकल्स टू लगाए तो इजिकल्स टू, ए इजिकल्स टू बी इज फॉल्स, ए बी के इक्वल नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन इजिकल्स टू है मतलब नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी, यस इक्वल नहीं है। ए वही हमारी वैल्यू देख लो, ये लिख रही, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 3। फिर आता है हमारे पास ये वाला ग्रेटर देन और लेस देन वाला, ये तो ये मैथ्स की ही है, इतने अर्थमेटिक हो गए, रिलेशन हो गए, मैथ्स की ही है, तो इसमें कुछ हार्ड तो है नहीं, सब इजी है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू देख सकते हो आप, ग्रेटर एंड देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया नेक्स्ट हमारा, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया। लॉजिक यहाँ से मेन है, लॉजिकल, लॉजिकल में आपका क्या होता है, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। लॉजिकल में एंड में देखते हैं लॉजिकल एंड, इसके लिए मैं अभी कुछ ये वाले लॉजिकल वाले जो है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा इसके बाद, वीडियो के बाद, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे होते हैं ये। ट्रू एंड फॉल्स इज़ फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स तो है फॉल्स होगा। ठीक है, फिर और है अगर ट्रू और फॉल्स तो वो ट्रू होगा, और की बात है तो वो ट्रू होगा। आपने 11th में अगर बुक में अगर आपने पढ़ा हो 11 अच्छे से पढ़ी है तो उसमें पता होगा 0 1, ऐसे 0 1 करके थे हमारे उसमें, 0 1 0 0 0 0 ऐसा करके था, तो ऐसे इसमें 1 0 1 होगा, और इसमें ऊपर वाला है जो एंड वाला है 1 एंड 0 0 ऐसे होता है। नोट में देख लो, नॉट ट्रू इज़ फॉल्स, ट्रू नहीं है वो तो, नोट वाला तो इजी है, नॉट ट्रू फॉल्स होगा, नॉट फॉल्स ट्रू होगा। ठीक है, नोट का तो मतलब वही जैसे आप सब करते हो, नोट इज़ नोट, मतलब नोट तो ना ही है, वो तो सबको पता ही है। अगला है असाइनमेंट, इजिकल असाइनमेंट जो ये भी मैथ्स का ही है, पर फिर भी देख लो। असाइनमेंट जो हो गया इजिकल्स टू सिंगल वाला, ऊपर डबल थे यहाँ सिंगल है। असाइनमेंट एक्स इजिकल्स टू 10, तो मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 दे दी। ठीक है, डबल इजिकल्स टू आ गया तो वो इक्वल टू है, और प्लस इजिकल्स टू माइनस इजिकल्स टू ऐड सब्ट्रैक्ट और असाइन कर रहा है, मतलब प्लस भी कर रहा है और उसमें असाइन वैल्यू भी कर रहा है। जैसे एक्स हो गया, एक्स इजिकल्स टू +2, तो मतलब प्लस का 2 वो वैल्यू उसको असाइन कर दी। एक्स इजिकल्स टू -2 होगा तो -2 वैल्यू उसको असाइन कर दी। ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवीजन इजिकल्स टू है, वो भी असाइनिंग वाला है, एक्स मल्टीप्लाई 3, तो जो मल्टीप्लाई का वाला 3 है, अगर आप एक्स लिखोगे तो मतलब वो मल्टीप्लाई में ही जाएगा कहीं पे भी, और अगर डिवाइड वाला है तो वो डिवाइड में जाएगा।
ऐसे बिटवाइज हो गया। बिटवाइज में भी वही एंड और ज़ोर। ज़ोर भी अगर आपने पढ़ा हो उसमें 11th में था। अगर आपने 11th पढ़ी है, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ी तो आप यहाँ दोबारा पढ़ रहे हो। बिटवाइज का फिर नीचे आता है बिटवाइज नोट, फ्लिप द बिट्स। जो आपकी बिट होती है जिसमें क्वेश्चन जो आपका आएगा उसका वो बिल्कुल अपोजिट कर देगा। वैसे यहाँ बिटवाइज से लेके नीचे तक मेंबरशिप में बिटवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल पढ़ाना है। लेफ़्ट और राइट शिफ्ट पता ही है आपको। अगर लेफ़्ट है, अगर डबल है तो मतलब डबल, ये लेफ़्ट साइड का दिखा रहा है तो लेफ़्ट शिफ्ट होगा, राइट साइड का दिखा रहा है तो राइट शिफ्ट होगा। ऐसे ही मेंबरशिप इन टू इन, अगर आपको कोई एक सेट दे दिया, मैं भी मिटा दूंगा इसमें, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे कोई सेट दे दिया, लेट्स से 1 2 3, ठीक है, और फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं टू ए सेट दे दिया हमने, 2 इन ए, तो इसका आंसर होगा येस, ट्रू। कि हमारा 2 एलिमेंट ए में है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आपको समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे ही ये हो गया आपका। और एक मिनट, ये फिर अगला आता है आपका मेंबरशिप में नॉट इन, कि क्या ये इसमें नहीं है। अब ऐसे 1 2 3 वाला लिया था अभी, तो हम इसमें लिख सकते थे 4 नॉट इन ए, तो उसका आता ट्रू, क्योंकि 4 था ही नहीं उसमें। अगर होता, मान लो 2 ले लो, अगर हम 2 लिखते कि 2 नॉट इन ए, तो उसका आता फॉल्स, क्योंकि है वो उसमें। अब मेंबर इज़, फिर ये इज़ आ गया आइडेंटिफाई में, इज़ नॉट इज़ नॉट इज़ इसमें आ गया ए इज़ बी, क्या ए बी है, चेक मेमोरी आईडी, मतलब पूरा देखता है। जैसे ए हमने यहाँ ऊपर डिनोट कर रखा ए 10 है और बी 3 है, अगर हम लिखेंगे ए इज़ बी, तो क्या ए बी है? फॉल्स, नहीं है। फिर है इज़ नॉट, ए इज़ नॉट बी, जो ए है वो बी नहीं है, तो यस ट्रू, इसमें तो सही है, नहीं है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। अगला आता है पंचुएटर्स। इसको क्या भी कहते हैं साथ में? डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स ध्यान रखना इसको। आर सिंबल दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इंडिकेट्स द रिदम एंड द एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स एंड प्रोग्राम बॉडीज। पंचुएटर्स में देखो, जैसे हो गया आपका कोट, सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया। किस लिए यूज़ होता है सिंगल कोट? यूज टू डिफाइन स्ट्रिंग लेटर्स। डबल कोट भी स्ट्रिंग लेटर्स के लिए ही होता है। हैश, ये आपके लिए या सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है। आप पाइथन में कुछ भी लिख रहे हो, कोई कोड बना रहे हो, अगर आप हैश करते हो रेड कलर का हो जाता है, अगर आपने करा हो तो उसका मतलब होता है वो कि वो कमेंट हो रहा है। वो आप अगर उसको रन करोगे कोड तो वो एज इट इज़ आपके पास प्रिंट होगा। बैक स्लैश यूज एज अ continuation कैरेक्टर और फॉर एस्केप सीक्वेंस, एग्जांपल स्लैश एन। अगर आप स्लैश एन करते हो तो क्या होता है? कोड में आपने करा है 11th में था ये कि कोड में आपके अगर आपने करा हो, स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, और स्लैश टी का मतलब होता है टैब। टैब मतलब स्पेस दे देता है वो कुछ। पैरेंथेसिस एज यूजुअल यूज फॉर फंक्शंस होता है, टपल्स के लिए होता है, मैथमेटिकल ग्रुपिंग होती है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपका किसके लिए होता है? लिस्ट के लिए होता है। करली ब्रैकेट्स आपके डिक्शनरीज के लिए होता है, और सेट्स के लिए तो होता ही है। ऐट सिंबल, इसको बहुत लोग ऐट द रेट बोलते हैं, लेकिन सिंपल इसको ऐट बोला जाता है। ऐट द रेट जब होता है, जब कोई इसमें रेट की बात आ रही हो कहीं। यूज़ फॉर डेकोरेट्स एडवांस फंक्शन हैंडलिंग। तो नेक्स्ट है हमारा कोमा। तो बेसिकली कोमा क्या, कुछ कोमा तो सबको पता ही है कोमा क्यों होता है। यूज टू सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट या फिर टपल, और कभी फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में उनमें सब किसी भी चीज़ को, मतलब दो अलग अलग सेंटेंस हो गया, किसी भी चीज़ को अलग करने के लिए होता है। तो लिस्ट बनाई आपने 1 2 3, तो ये जो लगा है कोमा ही होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका कोलन। कोलन आपका जब ये मेन है, अगर कोई आप फंक्शन बना रहे हो, डेफ मतलब यूजर डिफाइन बना रहे हो ये फंक्शन, तो उसमें लास्ट में लगता है आपका कोलन। लाइक
आपने कोई भी फंक्शन बना दिया, फंक्शन का तो नाम कुछ भी हो सकता है। तो फंक्शन बना दिया, उसके आगे आपने कोलन लगाना ज़रूरी है। आपने इफ़ लूप चलाया तो उसका उस जो आपने इफ़ के आगे कंडीशन लगाई वो उसके आगे कोलन लगाना ज़रूरी है। फॉर लूप चलाया उसके आगे कोलन लगाना ज़रूरी है। कोलन एक पंचुएटर ही है, तो वो मतलब इन सब चीज़ों में यूज़ होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। डॉट, ये डॉट तब यूज़ होता है जब आप सबसे ज़्यादा मेन यूज़ इसमें आपका 12th क्लास में माई एसक्यूएल चैप्टर में है, जब आप लास्ट में बिल्कुल लास्ट कर रहे होगे डबल टेबल्स का, तब होता है इसमें यूज़। लेकिन इसमें है तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। डॉट तो बस एट्रीब्यूट्स को, मेथड्स को यूज़ एक्सेस करने के लिए काम आता है, इसमें और कुछ है नहीं जैसे। ठीक है, ये एरर लिखा हुआ है, ये एरर असल में ये एक गलती से आ गया था, पीपीटी मैंने बनाई थी तो हल्का सा ऐड गलत हो गया था ये। तो अगला है आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत रेयरली यूज़ होता है, और इसमें बस कुछ है नहीं, ये एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को डिफरेंट मतलब अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, कि अलग अलग हो जाए, इनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। यही है सेमीकोलन, है कुछ नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला अगला है आपका म्यूटेबल टाइप और म्यूटेबल टाइप। मैंने आप इसमें इंग्लिश में इसलिए लिख दिया ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। म्यूटेबल मतलब बदला जा सकता है, जिसको चेंज किया जा सकता है एक बार बनने के बाद। इम्यूटेबल जिसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है ना। एग्जाम्पल म्यूटेबल के एग्जाम्पल हो गए लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स। इम्यूटेबल के हो गए नंबर, स्ट्रिंग, टपल। मतलब इनको तो बदला जा सकता है और इनको नहीं बदला जा सकता। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और आप ऐसे भी कह सकते हो इम, मतलब जिसमें इम आ रहा है वो नहीं बदला जा सकता। इस तरह से आप अपना याद कर सकते हो। टाइम आ गया। अगला है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको बहुत सारा सामान है आपका, और आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। ठीक है, तो आप एक एक करके ना ले जाने की बजाय उसको एक डब्बे में ले जाओगे, एक चीज़ में ले जाओगे, किसी कंटेनर में ले जाओगे। ऐसे ही एक ये जो डब्बा होगा, आपका कंटेनर होगा, उसे ही वेरिएबल कहते हैं, जिसमें आप बहुत चीज़ें स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना। देख लो, ये लिख रही डेफिनेशन, वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़। ठीक है, इससे कुछ की पॉइंट्स है। वेरिएबल डू नॉट नीड, उनको ज़रूरत नहीं होती पहले डिफाइन करने की। अ वेरिएबल इज़ क्रिएटेड व्हेन यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। वेरिएबल तब क्रिएट होता है चाहे उसकी फ़र्स्ट वैल्यू असाइन करते हो। पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, आपको पहले ही सबसे पहले बता दिया था फर्स्ट स्लाइड पे। तो वेयर डाटा टाइप इज ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट रिक्वायर्ड स्टैटिकली। ठीक है ना। और मेन इम्पोर्टेंट सेकंड इम्पोर्टेंट जो चैप्टर में है वो ये है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना, इसको जरूर इसको पढ़ते चलो। डेफिनेशन तो यही है कि इम्प्लिसिट जो होता है वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर लेता है, और जो एक्सप्लिसिट होता है वो मैनुअली होता है, मतलब यूज़र को करना पड़ता है। और परफॉर्म बाय द पाइथन पर जो परफॉर्म करता है इम्प्लिसिट को वो पाइथन कंपाइलर करता है। एक्सप्लिसिट को जो करता है वो बिल्ट इन फंक्शंस के द्वारा किया जाता है। पर्पस क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का? टू प्रिवेंट डाटा लॉस, इससे डाटा लॉस कम होता है। ऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स। एग्जांपल इन अगर आप दो तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स के बीच में कर रहे हो, जैसे पीछे दिखाया था मैंने इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर मतलब सिंपल वैल्यू और फ्लोट मतलब पॉइंट वाली वैल्यू। वहीं एक्सप्लिसिट डू फोर्स अ वेरिएबल टू स्पेसिफिक टाइप, उसको फोर्स करता है कि फोर्स करता है स्पेसिफिक टाइप और स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, एक ही चीज़ मतलब पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि यही होगा और कुछ नहीं। डाटा लॉस इम्प्लिसिट में डाटा लॉस नहीं होता बिल्कुल। और जहाँ पे एक्सप्लिसिट की बात आती है वहाँ पे रिस्क रहता है होने का। ज़रूरी नहीं है कि होगा, रिस्क रहता है। लेकिन सिंटेक्स जो है वो इम्प्लिसिट में नो स्पेशल सिंटेक्स, कोई स्पेशल नहीं होता। एक्सप्लिसिट में फंक्शंस होते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट, टपल। ये एक्सप्लिसिट में यूज़ होने ज़रूरी है। एग्जांपल देख सकते हो आप 5 + 2.0।
देख लो आगे ना, 5 मतलब इंटीजर, 2.0 मतलब 2.0 हो कह रहा हूँ, 2.0 आपका फ्लोट टाइप हो गया, तो रिज़ल्ट आएगा आपका 7.0। ठीक है, रिज़ल्ट जो है आपका वो फ्लोट में आएगा। ऐसे ही एक्सप्लिसिट में देख लो एग्जांपल, इंट जो है वो 10 है, 10 डबल कोट्स में ध्यान रखो, इंट है +5 रिजल्ट इन 15, 10 + 5 15 इंटीजर की वैल्यू में है। यूज़र एफर्ट्स जो इम्प्लिसिट फंक्शन में होता है उसमें 0 एफर्ट होता है, क्योंकि वो उसमें सबसे पहला पॉइंट में लिखा है ना कि पाइथन कर, उसमें पाइथन कंपाइलर वो करता है, और एक्सप्लिसिट जो है वो मैनुअली होता है, तो उसमें रिक्वायर द प्रोग्रामर टू आइडेंटिफाई द कोड एंड द कन्वर्जन। ठीक है, चलते हैं आगे। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल इज़ अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड फंक्शन वेरिएबल एंड क्लासेस विद अ .py एक्सटेंशन। वो तो है ही, अगर आप पाइथन में कोई भी फाइल सेव करते हो तो .py एक्सटेंशन से ही करते हो, तो पता होना चाहिए आपको इसका पर्पज़ क्या है। इट प्रमोट्स यूजेबिलिटी, अगर आप इसको एक बार लिख दो और कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखते कौन कौन से। सबसे पहला है मैथमेटिक्स में जितने भी आपके फंक्शंस है वो सारे इसके अंदर आएंगे। रैंडम और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अभी रैंडम में है 3, रैंडम, रैंडिंट और रैंड रेंज। और मैथ में देख सकते हो स्क्वायर रूट, SQRT मतलब स्क्वायर रूट होगा, POW पो मतलब पावर, फ्लोर मतलब, एक मिनट, सील का मतलब, जैसे पो का मतलब तो हो गया पावर, और सील का मतलब CEIL सील। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, लाइक 5.6 ले लो, तो ये जो है इसका राउंड ऑफ कर देगा, तो राउंड ऑफ इसका 6 हो जाएगा, तो इसका इसके हिसाब से होगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, इसमें मतलब राउंड ऑफ ही होगा और कुछ नहीं। और अगर इसमें 5.4 होता तो ये तो भी ये 6 ही देता। ठीक है ना। अब देखो इसमें अगला है फ्लोर, तो फ्लोर में क्या होगा, इसमें देख लो 5.6 है, 5.4 है, तो इसमें ये 4 देगा, क्योंकि 5.4 है, तो अगर हम इसको हटाएंगे, मतलब 5 से पहले 4 ही आता है, तो इसलिए अब इसको ये 4 देगा। ये इक्वल टू और लेस देन के इक्वल देगा फ्लोर, और जो सील है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू के देगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू को देगा, लेस देन इक्वल टू को देगा। ठीक है ना। साइन हो गया, साइन वैल्यू जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होती है, साइन की वैल्यू निकाल के दे देगा। पाई की वैल्यू निकाल के दे देगा, और कुछ नहीं है पाई में। रैंडम, वैसे आगे इसको डिटेल में बताया हुआ है, पर अभी बता देता हूँ। रैंडम में है ये कुछ भी आपके बहुत सारे नंबर्स हैं, ये उनको एक नंबर्स में से बीच में से मतलब कुछ भी है। रैंडम जो फंक्शन है वो तब यूज़ होता है मेनली जब आपको कोई गेम बनाना हो। बहुत बच्चे इससे गेम भी बना देते हैं पाइथन कोडिंग पर। तो रैंडम मेनली यूज़ होता है जब नंबर है बहुत सारे और उसके बीच में कोई सा भी नंबर आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, हमें पता है पहले ये आएगा वो आएगा, इसमें कोई सा भी नंबर पहले आ सकता है। एंड इंट मतलब एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक आपने दे दिया कि इस नंबर से ही बीच में आएगा। रैंड रेंज भी यही है कि आपने एक नंबर से लेके एक नंबर दे दिया, उसके बीच में ही आएगा। ये थोड़ा सा अलग है, भी आगे बताऊँगा कैसे। ये सब आपको पता ही होगा, मीन मीडियन मोड पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो, क्योंकि अब आप 12th में हो ना कि 10th और 9th में। अब मैथ मॉड्यूल के बारे में देख लेते हैं पहले। इट इज़ स्टैंडर्ड मॉड्यूल इन पाइथन टू यूज़ मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, वी हैव द इम्पैक्ट, हाँ ये देखो सबसे पहले कैसे यूज़ होगा, हमें यूज़ करना है इम्पोर्ट मैथ। ठीक है ना, ध्यान रखना इम्पोर्ट मैथ से यूज़ होता है, यूज़ होगा। और अब अगला देखते हैं क्या क्या फंक्शंस है इसमें। सील मैंने देखो बताया, जैसे इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू n। जैसे मैं हो गया, मैं सील करा 4.2 तो 5 देगा, मतलब उससे बड़े वाला ही देगा एक। फैक्टोरियल आप सभी को पता है, 11th में ही चैप्टर है फैक्टोरियल का। ठीक है ना। इट रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ वैल्यू n
फैक्टोरियल 4 हो गया हमारे पास 24। कैसे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 12 2 जा 24, और 24 इंटू 1 1 24, ठीक है ना। 24 इंटू 1 24 फैक्टोरियल तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। और अगला आपका आ गया अब, फिर फैक्टोरियल हो गया आपका, ये हो गया फ्लोर। फ्लोर बताया इट रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। 4.2 है तो वो 4 देगा, ठीक है। मतलब पॉइंट वाला बेसिकली दोनों में हट जाएगा, सील में उससे आगे वाला आएगा और फ्लोर में वही वाला आएगा जो है। एफ मोड इट रिटर्न द रिमाइंडर दैट एन इज़ डिवाइडेड बाई वाई। मैथ डॉट एफ मोड 10.5 टू 0.5। इसमें आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है एफ मोड में। ई एक्स पी मतलब एक्सपोनेंशियल, इट रिटर्न्स ई डबल मल्टीप्लाई मतलब एक्सपोनेंशियल एन। मैथ डॉट ई एक्स पी 1 रिटर्न 2.71 2.71828 नंबर है बहुत बड़ा, ठीक है ना। इसमें एक्सपो मतलब उसकी पावर देगा ये, ई की पावर एन हो गया, इसका मतलब होता है पावर। डबल स्टार जहाँ भी आ जाए टू की अगर ऐसे है तो 2 की पावर 3 8, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे है। एक्सपोनेंशियल का मतलब उसमें पावर आ गई और कुछ नहीं है। एक्सपोनेंशियल इतना हार्ड नहीं है कुछ भी। अगला है लॉग। लॉग की वैल्यू दे देगा, इसमें लॉग 2 की वैल्यू देगा, उसमें लॉग 10 की वैल्यू देगा। पी ओ डब्ल्यू पा मतलब इट रिटर्न्स एन रेज टू एन की पावर वाई जो हो जाएगी वो देगा। अच्छा ई एक्स पी सॉरी यहाँ पे गलती हुई। ई एक्स पी में भी क्या है इसमें, ई एक्स पी में जो एक्सपोनेंशियल नहीं हो, एक्सपोनेंशियल अलग होता है, एक्सपोनेंशियल और 1 अलग होता है। जैसे लॉग बेस ई उसकी वैल्यू दे देगा फिर ये, ठीक है ना। और फिर आपका पावर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे कोस आ गया तो कोस की वैल्यू, साइन आ गया साइन की वैल्यू, टेन आ गया टेन की वैल्यू, पाई आ गया तो पाई की वैल्यू। ई जो है वो मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू यही है। ये आपके कहीं ज़्यादा ही काम नहीं आने वाले, मैथ मॉड्यूल बहुत कम जगह काम आता है। आगे चलते अगला है हमारे पास रैंडम, रैंडिंट और रैंड रेंज। अब देखो फीचर, जो रैंडम है वो फ्लोट में देगा जो रिटर्न टाइप करेगा, रैंड इंट इंटीजर में देगा, और रैंड रेंज जो है वो भी इंटीजर में देगा, ठीक है। डिफरेंस इसमें क्या है, रैंडम में तो आप कहीं कोई गिवन वैल्यू नहीं होगी, रैंड इंट में आपके पास 2 वैल्यू होगी स्टार्टिंग एंडिंग, और रैंड रेंज में आपके पास 3 वैल्यू होगी, स्टार्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, और उसके बीच में कि किस किस कितना कितना गैप छोड़ना है बीच में। आर्ग्यूमेंट्स कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ए बी जो बताया भी इसमें 3 होते हैं, वन स्टार्ट स्टॉप जो भी 3 नंबर आए। रेंज देख लो 0.0 से लेके 1.0 तक, मतलब 0 से लेके 1 तक मान लो, ठीक है ना। पॉइंट में अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये। और अब अगला है ए से बी, जो भी आप दोगे मान लो आपने दे दिया 2 से 8, 2 से 8, जब बीच में जितने भी नंबर आते हैं वे वो सब में से कुछ भी आ सकता है इसके आउटपुट में। पहले ज़रूरी नहीं है कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है ना। अगला देख लो अपना ये स्टार्ट स्टॉप, जो भी वैल्यू आप दोगे, अपर लिमिट एक्सक्लूड नेवर रीचेज 1.0 से ऊपर नहीं जा सकता कभी भी। और जो रेंट में है इंक्लूड मतलब जो अपर लिमिट है वो भी इंक्लूड होगी, मान जैसे अभी दिया था 8 है तो 8 भी आ सकता है। एक्सक्लूडेड मतलब नेवर रीच स्टॉप, जहाँ भी आपने दिया मैंने यहाँ पे 2 से 8 ही दे दिया तो इसमें 8 कभी नहीं आएगा, रेंज रेंज में 8 कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना रेंज रेंज में, ठीक है ना, नहीं आएगा। स्टेप वैल्यू कोई एप्लीकेबल नहीं होती, नो स्टेप वैल्यू होती है रेंज में भी, इसमें होती है सपोर्ट स्टेप। देखो जैसे आपने दे दिया, मैं यहाँ दे बताता हूँ, 2 से लेके आपने दे दिया, 2 से लेके दे तो दिया आपने 8 और लिख दिया यहाँ पे 2, तो इसका मतलब होगा 2 से लेके 8 तक जाना है, लेकिन 2 2 के गैप पे जाना है, ठीक है ना। तो ये जाएगा फिर 2 पे,
3 नहीं जाएगा, ये 4 पे जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा। फिर देखो इसको जाना 7 की बजाय 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा। लेकिन 8वें पे हमें जाना नहीं, क्योंकि ये इससे पहले वाला चलता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो इतना होगा, 246। 642 हो सकता है, 426 हो सकता है, मतलब इनको अरेंजमेंट करके आगे पीछे वो करके आ सकता है आंसर। ठीक है ना। लेकिन इन 3 नंबर से लग नहीं आएगा इनमें फिर, अगर ऐसे दिया तो। एग्जाम्पल से लिख कर देख लो कैसे यूज़ होना है। एग्जाम्पल कॉल रैंडम डॉट रैंडम, इसमें होना है रैंडम डॉट रैंडिंट, वैल्यू दे दो। रैंडम डॉट रैंड रेंज, वैल्यू दे दो। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, समझना भी ईजी है। पॉसिबल वैल्यूज़ देख लो, ये है, ये है, ये है, जो भी आपने मतलब उसमें ऊपर वाले एग्जांपल में दी उसके अकॉर्डिंग इसने पॉसिबल वैल्यू बता दी। आगे आपका आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बहुत आपके लिए लिख दिया था मैंने, ये बहुत सिंपल है। कोई भी अगर चीज़ सिंगल कोट में हो, डबल कोट में हो या ट्रिपल कोट में हो, वो आपकी स्ट्रिंग है। A string is a sequence of character enclosed in quotes. String are categorized as an immutable, ये ध्यान रख लेना बस। immutable होती है वो, मीनिंग ऑफ देयर वैल्यूज़ कैन नॉट, उनका चेंज नहीं हो सकता जो भी वैल्यू का मीनिंग है। ठीक है ना। ये देख लो आप, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट के एग्जांपल भी आ गए। इंडेक्सिंग देख लो, अगर इंडेक्सिंग सबकी ऐसे ही होनी है। ठीक है ना। जैसे हमने कर दिया अब 0 1 2, जो भी आपने कोई भी कुछ भी चीज़ लिखी, हेलो लिख लिया, मान लिया आपने लिखा हेलो, 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 तो इसमें जो होगी 0 1 2 3 4। अगर हम ऐसे जा रहे हैं, अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है ना। तो ऐसा होगी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग द सिंटैक्स। बेसिकली जो स्लाइसिंग होता है वही जो भी मैंने आपको पीछे बताया था, ये वाला जो मैंने बताया था ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये वाला स्टेप वैल्यू के साथ, तो वही यहाँ पे स्लाइसिंग के यूज़ हो रहा है। देख लो, स्टार्ट स्टॉप और स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ठीक है ना। बिगिनिंग वैल्यू होती है स्टार्ट, स्टॉप होती है एंडिंग वैल्यू, और इंक्रीमेंट वैल्यू हो जाती है स्टेप। एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने नीचे बता दिया। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या, रिप्लिकेशन। हाँ, ये देखो, स्ट्रिंग में अगर आपने कुछ भी लिखा, मान लो हेलो मैंने लिखा है यहाँ पे, और हेलो के आगे मैं लगा दूँ स्टार और 3 लिख दूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा वो मतलब 3 बार आएगा वो। 3 नहीं लिखा जाएगा उसके आगे, वो हेलो 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 ऐसे लिखा जाएगा फिर आंसर उसका आउटपुट। अगर मैं लिख दूँ मेंबरशिप ऑपरेटर, क्या हो गया, इन नॉट इन, मैं लिख दूँ कि ए इन हेलो, तो इसका आएगा फॉल्स। अगर मैं लिख दूँ ई इन हेलो, तो उसका आएगा ट्रू। सब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर लिस्ट आता है आपका, लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स एलिमेंट्स विच आर ऑर्डर्ड। ये ऑर्डर्ड, इसका एमसीक्यू बन जाता है कि ये ऑर्डर्ड में होता है। इट इज़ अ म्यूटेबल टाइप, इट इज़ डिनोटेड बाय ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना। फिर इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, इसके मेथड्स होते हैं, जैसे अपेंड। अपेंड में मतलब अगर कोई लिस्ट है और आप अपेंड की कमांड दोगे तो वो लास्ट में होगा, बिल्कुल उसी लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगा एक एलिमेंट। एक्सटेंड, ऐड ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट टू द करंट लिस्ट। वो अगर अपेंड में तो 1 2 होगा, और एक्सटेंड में वो सारे ही हो जाएगी जितने आपने दे रखे, मतलब एलिमेंट है आपके। अगर 2 लिस्ट है और आपने दे दिया कि दूसरे के पहले में डालो, तो लिस्ट 2 के एलिमेंट सारे लिस्ट 1 में चले जाएंगे। इंसर्ट, इंसर्ट में भी यही है कि एक तरह से अपेंड जैसे ही है। इंसर्ट में बस वो वैल्यू असाइन होता है कि इस वैल्यू पे करो, जैसे इंसर्ट एक्स एट इंडेक्स दिस, ये डॉलर का साइन एक्स्ट्रा है। ठीक है। और कुछ नहीं इंसर्ट में भी, इसमें इंडेक्स वैल्यू साथ में आती है कि इंडेक्स पर इंसर्ट करना है। ये पॉप, एक तो 2 पॉप है, ध्यान रखना, पॉप और खाली ब्रैकेट, रिमूव एंड रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट, ये सब रिमूव कर देगा और लास्ट एलिमेंट दिखा देगा आपको जो भी है। ठीक है ना। एल डॉट पॉप, इसका ऐसा होगा जैसे इसमें लिख दिया रिटर्न 20, तो लिस्ट 10। ठीक है ना, लिस्ट 10। फिर आपका पॉप आई, तो रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स आई, जो इंडेक्स आई पे होगा हमारा
वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। जैसे हेलो, फिर से हेलो का एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो हेलो में अगर आप यहाँ लिख देते हो रिमूव, जैसे इसने लिखा था, फिर लिख दो पॉप, पॉप के आगे लिख दो यहाँ 1। तो कैसे चलते हैं हम, सबसे पहले बताओ 0 और 1, तो 0 1, तो 1 ई पे है, तो ई की वैल्यू हमें पॉप होगी, तो हमें ई बाहर आके दिखेगा, ना कि पूरा हेलो हटके, ना कि ई हटके और फिर एच एल एल ओ, ऐसे नहीं दिखेगा, ई हमें बाहर आके हटेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है रिमूव। रिमूव देख लो, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एक्स। अगर आपने दिया रिमूव, मैंने वर्ड दिया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड दे दिया, और मैंने लिख दिया कि रिमूव ओ, तो वो हेलो का, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना, और मैंने दे दिया कि रिमूव ओ, तो मैंने कमांड दे दी वो रिमूव ओ की दे दी कि ओ रिमूव करो, तो वो इस ओ को करेगा केवल, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको करेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, वो इसको करेगा और इसको नहीं करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी रिमूव और पॉप में। क्लियर, अगर है हमारे पास क्लियर, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स हैविंग एन एम्प्टी लिस्ट, लिविंग एन एम्प्टी लिस्ट। हाँ, क्लियर में सारे ही गायब कर देगा, जो भी आपकी लिस्ट में क्लियर करती हो 0 हो जाएगी, खाली बचेगी ऐसी, ठीक है। अगला आपके पास है टपल। टपल भी ऑर्डर्ड होता है, ध्यान रखना, एलिमेंट्स आर सॉर्टेड, ये सॉर्टेड लिखा हुआ है, ये ओ है, एस ओ आर, स्पेलिंग थोड़ी गलती हो गई, सॉर्टेड, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ताकि आप इसको यही ना पढ़ो, SORTED, सॉर्टेड, ठीक है ना। इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, इम्यूटेबल होता है, अगर वंस बन गई तो कैन नॉट बी चेंज, नहीं चेंज कर सकते। अलाउ डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, अगर एक है तो ये सही सेम दूसरा हो सकता है। टपल्स कैन कंटेन रिपीटेड वैल्यूज़, ठीक है। इंडेक्सिंग होती है वही 0 1 2 3 4, और रिवर्स में करे तो माइनस से होगी। फास्टर देन लिस्ट, ये लिस्ट से थोड़ा जल्दी है क्योंकि वो म्यूटेबल है और ये इम्यूटेबल है, ठीक है ना। टपल किस तरह से लिखा जाता है इसमें, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यही था। अगर आपके पास डिक्शनरी, डिक्शनरी को हम डिक्ट भी लिख सकते हैं। अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ध्यान से पढ़ना, ऑफ की वैल्यू पेयर, कोमा सेपरेटेड एंड एनक्लोज इन करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स में होते हैं। नेचर क्या होता है, म्यूटेबल। अब देखो एक बार ध्यान से देखना, इसमें जो डिक्शनरी का नेचर होता है वो तो म्यूटेबल होता है, लेकिन जो उसके अंदर कीज़ होती है उनका, उसका नेचर इम्यूटेबल होता है, मस्ट बी यूनिक। और जैसे एग्जांपल हो गए स्ट्रिंग, हो गया नंबर, टपल्स, ठीक है। वैल्यूज़ कैन बी एनी टाइप एंड कैन हैव डुप्लीकेट्स, वैल्यूज़ तो डुप्लीकेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। जो इसका इंपॉर्टेंट मेथड है वो की वैल्यूज़ आइटम गेट अपडेट, ठीक है ना, जैसे इनके थे अपेंड वगैरह। कीज़ आर यूज टू है, और अगर आपको कुछ भी, कोई भी चीज़ आपको पता करनी कि ये क्या है इसमें, तो आपको की से एक्सेस करनी पड़ेगी, वो उसका कीवर्ड डालना पड़ेगा, लाइक। अब देखते हैं, जैसे ये है हमारे पास, मान लो यहाँ नेम लिख, यहाँ नेम लिख देंगे हम, यहाँ नेम लिखा जाएगा, यहाँ नेम और यहाँ पर्सन, ठीक है, ऐसे ही है। और भी आगे ऐड एड्रेस, तो ये जो लिस्ट का स्टार्टिंग में से बनेगा आपका, वो क्या बनेगा कि नेम, मान लो नेम है राम, पर्सन, मतलब पर्सन इन द फिर मेल या फीमेल ऐसे लिखना है कि इसमें से ऑप्शन है, तो ऐसे करके डबल डॉट और ये मेल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका लिस्ट का पहला एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट होगा, ये नहीं, ये इसकी की होगी, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा मेन चैप्टर तो बिल्कुल ख़त्म होता है, और मैंने आपके लिए एक ये पूरा इसका माइंड मैप बनवा दिया था, तो अब इसको पढ़ लेना। इसमें सब चीज़ें वही लिखी है जो अब तक हम पढ़ के आए हैं पीछे, मतलब ये मेन मैंने इनके लिए लिखा था, टप्पल, स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी, और कुछ अलग नहीं है इसमें, वही सब चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ा है।
ठीक है ना। हाँ जी, तो ये मैं माइंड मैप आपके लिए बनवा दी थी, इसको आप पढ़ लेना। इसमें यही सब चीज़, ये जब तक हम पढ़ के आए हम चलते हैं आगे। ये स्ट्रिंग के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं एंड मेथड्स है जो ज़रूरी है। कुछ हमने पीछे पढ़ भी लिए, कुछ बता देता हूँ। इनमें कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहला मेथड है लेंथ। जो भी आपकी स्ट्रिंग है, देख लो आप, इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, एग्जांपल भी लिख रखा है कि कोई एग्जाम हेलो है, मतलब हमारी स्ट्रिंग है हेलो, तो उसकी लेंथ क्या है, तो 0 1 2 3 4 हेलो एच ज़ीरो ई 1 2 3 4 4 आ रही है। लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट किया तो टोटल वैल्यू उसकी 5 है ना। हमने स्टार्ट जीरो से किया, पर उसका टोटल जितना है, कितना बड़ी है वो, उस हिसाब से तो 1 से करेंगे हम, तो 5 है तो 5 हो गया। ठीक है ना। कैपिटलाइज टाइटल मैं अभी आगे बताऊंगा, इनको भी छोड़ दो, मैंने इसके लिए पेज बना रखा है। अब आगे पढ़, अगला ये थे, आगे पढ़ो लोअर। कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स टू लोअर केस। कोई भी आपकी स्ट्रिंग है उसको लोअर कर देगा, जैसे हमने लिख दिया। अभी मैं तो कर दूंगा मैं तो HELLO, ये है, तो हमें इसका ये प्रोवाइड कर देगा HELLO। ठीक है ना। जो भी है पूरे को छोटा कर देगा और कुछ नहीं करता। इस लोअर है ये। अपर जो भी है उन सबको अपर केस में कर देगा। काउंट काउंट अकरेंस, मतलब हमने जितनी काउंट के आगे जो वैल्यू डाल दी उसका काउंट करेगा कितनी बार है। जैसे बनाना में ए करो तो 3 बार है। फाइंड हमें करना है तो हमने इंडेक्स वैल्यू देनी है उसकी, -1 2 3। अगर रिवर्स में करना है, फ्रंट में करना है, मतलब स्टार्टिंग आगे से करना है, तो 0 1 2 3 चलेंगे, वो बता देगा। फिर जैसे हमने दे दिया हेलो में ई बताओ, तो कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे, 0 1। ऐसे ही एंड से विद हो गया। चेक इफ स्ट्रिंग एंड विद स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब जो आपने दिया तो कि ये चेक करो कि ये इससे एंड होता है। यहाँ पे देख लो, अब एग्जांपल भी हेलो एंड्स विद एलो, कि जो हेलो है वो एलो से एंड होता है तो ट्रू होगा। ऐसे ही स्टार्ट्स विद, कि वो जो है वो आपका इससे स्टार्ट होता है या नहीं। कि देखो जैसे हेलो स्टार्ट विथ HE तो ट्रू। ठीक है ना। ऐसे ही इज़ एल नम, ये देखो इज़ एल नम चेक इफ़ ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब अल्फ़ाबेट भी है न्यूमेरिक भी है, दोनों है। ABC इज़ एल नम, यस ट्रू। ठीक है ना। एल्फ नम एल नम मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा केवल अल्फ़ा आ गया। चेक इफ़ ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फ़ाबेटिक, क्या ये अल्फ़ाबेटिक है सारे कैरेक्टर्स। आगे देखते एग्जांपल 1 to ABC, तो हाँ ये है। इस डिजिट तो क्या डिजिट में है, तो हाँ एग्जांपल देख लो 1 2 3 इज डिजिट, यस ट्रू। यहाँ चेक करने का आगे इज लोअर। चेक इफ़ ऑल कैरेक्टर्स आर लोअर, जो आपकी स्ट्रिंग आ गई डॉट इज लोअर, यस ट्रू है। अब एक बार हमारे 2 रह गए थे ऊपर, उनको देख लेते हैं हम। कैपिटलाइज और टाइटल। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर डॉट रीसेट, ठीक है, डॉट रेस्ट लोअर केस। जो कैपिटलाइज है वो वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, कुछ भी हो। टाइटल जो है वो हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को करता है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। आगे मैंने इसके लिए एक पेज बनाया है, मतलब बनाया है क्या, बनाना है, खाली छोड़ा था। अब देखो जैसे इसमें हो गया आपके लिए, मैंने इसमें लिखो आप क्या लिखे, हेलो, पहले लिखो हेलो पाइथन, एक ही लिख दिया। एक हम लिख देते हैं हेलो PH पाई, नहीं वाला पाई नहीं, ये नहीं, हाँ चलो हेलो, हेलो फिजिक्स। और चलो पहले इसको देखते हैं। अब आपने, अगर हम इसमें करते हैं कि कैपिटलाइज इसमें है, कैपिटलाइज तो कैप होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, तो कैपिटलाइज कर दिया, तो ये तो पहले से ही है तो इसलिए ये एज इट इज़ हो जाएगा हेलो पाइथन। इसमें देखो दोनों छोटे हैं तो इसका क्या होगा, इसका होगा हेलो, ये होगा पाइथन ओ सॉरी फिजिक्स है तो PHYSICS। ठीक है ना।
ऐसे मतलब इसका भी कैपिटल कर दिया और इसका भी कैपिटल कर दिया। ये टाइटल के लिए, ये कैपिटल का हो गया हमारे पास, ये तो हमारे पास कैपिटल का हो गया, ये टाइटल हो गया। ये देखो ये पहले से कैपिटल था, ये कैपिटल ही, मतलब इसको मैं अगर एच इसको मैं कुछ छोटा ही कर देता हूँ ना, कन्फ्यूज़ होगा। ये इसको एच हो गया, ठीक है ना। हेलो पाइथन, तो उसका तो बड़ा था, उसको बड़ा ही रहने दिया, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं। सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसका पहला अक्षर जो है उससे इसको मतलब है। अगर वो छोटा है तो उसको बड़ा कर देगा, वो बड़ा है तो बड़ा ही है, ठीक है कोई बात नहीं। टाइटल में क्या है, टाइटल को हर एक लोग मतलब, ये टाइटल एक ऐसा है, ये गाँव का प्रधान है, इसको हर एक लोग से मतलब है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कोई सेंटेंस हो गया, उसका हर एक वर्ड के पहले वर्ड, पहले अक्षर से मतलब है, पहले लेटर से मतलब है इसको कि वो छोटा है बड़ा, बड़ा है तो ठीक है कोई बात नहीं, छोटा है तो उसको बड़ा बनाएगा, ठीक है ना। ये इसमें और कुछ नहीं था टाइट, इसलिए मैंने अलग से समझाने के लिए एक बना दिया था। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बता देना, दोबारा बता देते हैं। कैपिटलाइज जो है वो वर्ड सेंटेंस के पहले वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करता है। टाइटल जो है वो सेंटेंस के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, ठीक है। अब उसके स्ट्रिंग के ही चले या आगे भी पीछे रह गए, पीछे स्पेस छोड़ेगा। अब देखो इज़ अपर, वही अगर लो चेक करने के लिए कि अपर है नहीं है, जैसे हेलो में अपर है, हाँ है ट्रू। इज स्पेस तो खाली स्पेस है क्या, ट्रू, देखो ये एग्जांपल में है। इज स्ट्रिप, ये देख लो, रिमूव लीडिंग स्पेस और कैरेक्टर। जो लीडिंग मतलब आप कह सकते हो कि जो स्टार्टिंग में स्पेस है उसको हटा देगा ये, देख लो जैसे यहाँ पे हल्का सा है स्पेस, अगर दिख रहा हो आपको स्पेस है यहाँ, तो हटा दिया। इज स्ट्रिप तो ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाला पीछे से, इसमें लास्ट में स्पेस हटा दिया। स्ट्रिप रिमूव बोथ साइड मतलब दोनों साइड के स्पेस को हटा देगा, इसमें देखो दोनों साइड स्पेस है तो दोनों साइड को हटा दिया। रिप्लेस, रिप्लेस करना है, रिप्लेस और अकरेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग, ए को हमें हटाना है किस चीज़ से, देख लो हेलो डॉट रिप्लेस, इसमें हमने एल की जगह एक्स लगवाया तो क्या हो गया, हेक्सो, ठीक है। जॉइन, जॉइन एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस विद अ स्ट्रिंग एज सेपरेटर, मतलब जॉइन हो गया तो ए, जॉइन ए बी सी, तो जॉइन करने के लिए मैं यहाँ देखो क्या लिखा, जॉइन ए मल्टीप्लाई साइन बी मल्टीप्लाई साइन सी, ठीक है। पार्टीशन देख लो और स्प्लिट देख लो, इसमें से 1 मार्कर का क्वेश्चन आता है जो कि इस बार बोर्ड में भी आया है 2025 एंड 26 के बोर्ड में, जो अभी हुआ है 25 को, 25 ऑफ मार्च को हुआ है अभी अभी लास्ट में, उसमें क्वेश्चन था ये। तो पार्टीशन और स्प्लिट का देख लो, स्प्लिट जो है वो पूरे सेंटेंस को 3 भागों में कर देता है, जैसे स्प्लिट, स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स, बिफोर सेपरेटर और आफ्टर, जिस चीज़ से करना है वो सेपरेटर हो गया, उससे पहले वाला बिफोर, बाद वाला आफ्टर। हेलो वर्ल्ड डॉट पार्टीशन, ठीक है, तो हेलो हो गया, बीच में कुछ लिखा नहीं तो यहाँ देख लो ये आ गया खाली स्पेस और वर्ल्ड, 3 में आ गया। स्प्लिट जो है वो आपका कॉमा, उस जहाँ पे स्प्लिट दोगे उससे कॉमा लगा देगा वहाँ पे, देखो स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट, स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट एट सेपरेटर, सेपरेटर से वो स्ट्रिंग में लिस्ट हो जाएगा, देख लो ए बी सी डॉट स्प्लिट, कितने पास पास है, अब देखो ए अलग हो गया, बी अलग कर दिया, सी अलग हो गया, तो ऐसे ही ये अलग हो जाता है स्प्लिट का। फिर बता रहा हूँ पार्टीशन और स्प्लिट इस इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन 2 मार्क के कोड में इस बार भी आया है बोर्ड में ये। अब हमारे लिस्ट के फंक्शन जो सेम है उनको जल्दी, जो सेम है उनको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूँगा। लेंथ सेम है, लेंथ का मतलब वही जैसे जो भी हमारा लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है उसकी लेंथ बता देगा। लिस्ट कन्वर्ट्स एंड इटरेबल लाइक स्ट्रिंग टप्पल टू अ लिस्ट, कोई भी स्ट्रिंग आपकी टप्पल है तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और कुछ नहीं है। अपेंड वही लास्ट में ऐड कर देगा, एक्सटेंड वही पूरे सारे को ही ऐड कर देगा।
इंसर्ट भी हो गया था, अभी बता दिया था इंसर्ट। काउंट भी हो गया, इंडेक्स भी हो गया हमारे पास, रिमूव भी हो गया, पॉप भी हो गया, रिवर्स भी हो गया। रिवर्स में तो देख लो, रिवर्स द एलिमेंट, रिवर्स द लिस्ट इन द इन प्लेसेस। जैसे लिस्ट डॉट रिवर्स, तो ए 1 2 3 है, रिवर्स कर दो तो 3 2 1 हो जाएगी। ठीक है। सोर्ट, सोर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर। सोर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, मॉडिफाई ओरिजिनल लिस्ट, ओरिजिनल को मॉडिफाई कर देगा। जैसे लिस्ट डॉट सोर्ट हो गया, 3 1 2 है, सोर्ट कर दो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। sorted returns a new sorted list, original list unchanged। sorted, ये देखो sorted है 3 1 2 तो 1 2 3। ठीक है। मिनिमम हो गया मतलब मिनिमम वैल्यू देगा। रिटर्न द स्मॉलेस्ट आइटम इन द लिस्ट, मिनिमम 2 3 1 तो मिनिमम 1 हो गई, मैक्सिमम हो गई, मिनिमम हो गई। मैक्सिमम मतलब जो मैक्सिमम होगा और सम हो गए, सॉरी। मैक्सिमम तो सबसे मैक्सिमम में जैसे 3 तो 3 आ गई। सम जो भी है उसका टोटल, 3 + 2 + 1 6। अगला टप्पल के आ गए, टप्पल के भी सेम है। लेंथ हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, जो भी अलग होगा वो बता दूंगा मैं। सम हो गया, सॉर्टेड हो गया। टप्पल, टप्पल देख लो, कन्वर्ट अ सीक्वेंस इनटू टप्पल। टप्पल ये, टप्पल दिस, टप्पल मतलब कोई लिस्ट में ऐसे तो उसको टप्पल ये होता है ना, टप्पल इस वाले फॉर्म में कर देगा। काउंट हो गया, इंडेक्स हो गया। इंडेक्स मतलब रिटर्न द इंडेक्स टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एक्स इन द टप्पल। अगर उसमें आपने दिया टप्पल डॉट इंडेक्स एक्स, तो एक्स का जैसे 10 हो गया, 20 30, तो 1 मिनट ही हटेगा अभी, इसमें था ना। तो 10 20 30 डॉट इंडेक्स, तो 20 का इंडेक्स होता हो तो 0 1 तो 1 आ गया। वर्किंग विद डिक्शनरी, डिक्शनरी में देख लो, ये डिक्शनरी के पूरे बारे में बताया हुआ कैसे होता है। ठीक है ना। एक्सिस अ वैल्यू, अगर कोई आपको वैल्यू एक्सिस करनी तो उसका डी नेम, जैसे मैंने पीछे नाम बताया था, तो रिटर्न द वैल्यू ऑफ द की हो गई नेम, तो उसकी वैल्यू जोन कर देगा। यहाँ देख लो ना ऊपर, ऐड अ न्यू पेयर, हमें न्यू पेयर करना है तो डी कर दो डिक्शनरी में, सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, तो सिटी एक आ जाएगा ऊपर और दिल्ली आ जाएगा, सिटी दिल्ली आ गया। मॉडिफाई अ वैल्यू, एज जो है वो 17 कर दो, तो जो पहले से की है एज के नाम से उसको 17 कर देगा वो। पेयर डिलीट करना तो डिलीट, ग्रेड जो भी डिलीट करना है उसको लिख दो, ग्रेड ए डिलीट करना तो वैल्यू पेयर डिलीट कर देगा वो, रिमूव ग्रेड तो हट जाएगा। क्या चेक करने के लिए कि ये वाली की इसमें एग्जिस्ट है, करती है नहीं। नेम इन डी, रिटर्न ट्रू इफ एग्जिस्ट, अगर ट्रू है तो एग्जिस्ट यस ट्रू करेगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, नहीं करता तो फॉल्स। लूप थ्रू कीज़, लूप तो आपको पता ही है, फोर लूप तो 4 के इन रेंज ओवर कीज, नेम रेंज और एक्सेट्रा। लूप थ्रू आइटम्स, आइटम्स के थ्रू, 4 kv इन डी आइटम्स, प्रिंट के वी अलग अलग है। इटरेट्स थ्रू की वैल्यू पेयर। ठीक है। नेम जोन हो गया, एज 16 साल और सिटी आपकी दिल्ली हो गई, सबसे पॉल्यूटेड सिटी। हाँ जी। तो डिक्शनरी फंक्शंस पे चलते हैं, जो सेम है वही, थोड़ा जल्दी। लेंथ हो गया, डिक्शनरी हो गया, डिक्ट, ये देख लो, डिक्ट मैंने क्या था कहा था, डिक्शनरी को करते हैं तो डिक्ट ए इज इक्वल्स टू 1 बी इज इक्वल्स टू 2, तो ए की वैल्यू ऐसे की के साथ असाइन हो गई वैल्यूज़। कीज़ x1 y2, तो कीज़ तो केवल की क्या है, एक्स और वाई है तो वाई ये बता दिया। वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या है इसमें, 1 और 2 तो 1 और 2 आ जाएगा। आइटम्स, x1 y2 डॉट आइटम, फिर आइटम्स, तो ये पूरा लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। पहले टपल वाला होगा, फिर लिस्ट वाला होगा, फिर अगेन लिस्ट वाला होगा, फिर अगेन टपल वाला होगा। अभी क्या बोल रहा हूँ, टपल। ठीक है। फिर अपडेट आ गया, A1 है, अपडेट B2, तो A तो 1 रहेगा ही, जो B है उसको और ऐड कर देगा, ये A1 B2 हो जाएगा। पहले B नहीं था ना, पहले Y था B। फिर डेल हो गया, D इज टू A1, डेल मतलब डिलीट, तो DA प्रिंट D, तो ब्लैंक क्योंकि ये तो केवल एक ही एलिमेंट था। क्लियर,
क्लियर में भी सिंपल डिलीट हो जाता है। फ्रॉम की यहाँ से देख लेते हैं। फ्रॉम की डिक्शनरी फ्रॉम की ए हो गया, बी हो गया 0। तो क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस कीज़ विद अ कॉमन वैल्यू। जो इसमें आप पढ़ सकते हो, इसमें क्या लिखा है, हटा देता हूँ एक बार। क्या भाई, ओ हट गया, हट गया। हाँ, तो इसमें क्या लिखना है, डिक्शनरी फ्रॉम की क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी, एक नई डिक्शनरी बना देगा फ्रॉम अ सीक्वेंस के साथ कीज़ विद द कॉमन वैल्यू, जिसकी कॉमन वैल्यू है A0 B0, दोनों की 0 तो बना दी। कॉपी D इक्वल्स टू A D2, मतलब D2 जो है वो D पहली वाली की कॉपी है, तो बिल्कुल सेम बन जाएगी। पॉप जो बताया था A1 B2 प्रिंट पॉप A, ठीक है, तो प्रिंट D प्रिंट कर दिया। रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द वैल्यू, उसको रिमूव कर देगा, ठीक है ना। जैसे पॉप था हमारे पास, A करा तो A गिवन है, तो उसकी की वैल्यू डिलीट करके उसको वैसे पॉप करा और फिर जो बचा हुआ है वो दिखा दिया। पॉप आइटम, उस आइटम को पॉप कर देगा जो कहा गया है। जैसे A1 B2 पॉप आइटम, तो इसमें B यहाँ पे वाला गलत दे रखा है, नहीं इसमें पॉप आइटम, हाँ ये देखो A1 हो गया B2 हो गया, तो पॉप आइटम, तो इसमें दूसरे वाला कर दिया B2, इसमें तो पहले वाला हटा ही दिया। मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है यहाँ। इसमें यहाँ पे इनको वैल्यू पास करनी थी शायद, 1 इंडेक्स B, मतलब B करनी हो। यहाँ मिसिंग है गाइस कुछ, यहाँ पे इनका होगा, हमें B मिला है ना, हाँ तो पॉप हमें B, ये हमारा B होगा, यहाँ B लिखना होगा, की वैल्यू उसकी B होगी, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ सेट डिफ़ॉल्ट, अगला देख लो, सेट डिफ़ॉल्ट D इक्वल्स टू A1, हमने सेट डिफ़ॉल्ट कर दिया B2, तो प्रिंट D रिटर्न्स वैल्यू ऑफ की इफ़ की नॉट फाउंड, अगर की नहीं है तो वो वैल्यू ऑफ की, इफ़ की नॉट फाउंड, अगर की नहीं मिलती तो वो वैल्यू को वापसी कर देगा और इंसर्ट घुसा देगा उसमें। अगर इंसर्ट इट विद द स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो उसके साथ वो उसको अंदर रख देगा घुसा देगा, उस जगह पे सेट कर देगा, ठीक है ना। जैसे हमने था A1 था तो B2 था, तो उसको आगे करके उसको सेट कर दिया। फिर अगला आता है आपका मैक्सिमम मिनिमम, सेम आ गया। मैक्सिमम पूछा तो B वाला मैक्सिमम है तो उसकी की वैल्यू आएगी। आउटपुट में हमेशा ज़्यादातर के आउटपुट में हमेशा की के साथ ही होगा, या तो वैल्यू भी साथ में प्रिंट होगी, पर की तो प्रिंट होगा ही होगा। मिनिमम में मिनिमम आ जाएगी, सॉर्टेड में सॉर्टेड। तो ये पूरे चैप्टर का एक और माइंड मैप मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। पूरे चैप्टर का एक और माइंड मैप लगा दिया, इसको आप पढ़ सकते हो। इसमें शॉर्ट में है, डिटेल में नहीं है, इसमें सब बता रखा है। डाटा टाइप, वैल्यूज़, कंट्रोल फ्लो, फंक्शंस हो गए, ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये सब पूरा है, आप इसको पढ़ लेना। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैं एक अलग PDF में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। उसमें आपको MCQ की एक अलग PDF में दूंगा और सब्जेक्टिव की एक अलग, ठीक है ना। एक ब्यूटीफुल सा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक ब्यूटीफुल सा कमेंट्स छोड़ना कमेंट सेक्शन में, और हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ही PPTs आएगी और बहुत सारे अलग अलग अपडेट्स आते हैं। थैंक यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, CSE स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वे भी देख सके इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं चैप्टर 2 में, फंक्शंस में।